इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में जो स्कूल लेक्चरर की भर्ती होने जा रही है उसमें जो बीएड वाला पोर्शन है जिसमें आपको 20 मार्क्स रहेंगे, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 है। पिछले 3 लेक्चर्स का आपको पूरा का पूरा एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने वो लेक्चर नहीं सुने तो आप उन्हें भी एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षा के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय और तकनीकी आधार, अर्थ और आवश्यकताएं। आपके सिलेबस में सिर्फ इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे हमने कुछ डाटा तैयार किया है इसका, उसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि शिक्षा विभिन्न विषयों में गहराई से निहित है, जिसका अर्थ उद्देश्य दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। देखिए, वर्तमान समय में यदि हम बात करें, देखिए काफ़ी ज़्यादा आपको फिलोसफर्स मिलेंगे, साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे, सोशलिस्ट मिलेंगे, टेक्नोलॉजी भी किस तरह से, देखिए यहाँ पे टेक्नोक्रेट्स किस तरह से आज वर्तमान समय में शिक्षा पद्धति को पूर्ण रूप से बदल दिया गया है। तो जो शिक्षा का दार्शनिक आधार है, शिक्षात्मक प्रथाओं, मूल्यों और सिद्धांतों को निर्देशित करने वाली गहरी विचारधारा से संबंधित है। इसमें ज्ञान के प्रकार, शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षकों और छात्रों की भूमिका के बारे में मौद्रिक प्रश्नों का अध्ययन शामिल होता है। शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों में सहारा प्रदान करता है। देखिए, इसके लिए क्या करता है, हेल्प करता है, असिस्टेंस करता है। देखिए, जो सारी चीज़ें होती हैं ना, जैसे यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है, दार्शनिक है, मनोवैज्ञानिक है, समाजशास्त्रीय है, तकनीकी है। मूलतः जो हमारा उद्देश्य है, वो उद्देश्य हमारा यही है कि हम शिक्षा को किस तरह से एक सार्थक और परिणाम के अनुरूप उसको बना सके। तो दार्शनिक आधार पे देखिए, ज्ञान मीमांस की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रहती है। ज्ञान की प्रगति और उसके अधिग्रहण की पड़ताल करता है। शिक्षा व्यक्तियों को सत्य को असत्य से अलग करने के लिए, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। नैतिकता और अनैतिकता के बीच में जो संबंध है उसको किस तरह से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। शिक्षा मूल्यों को स्थापित करती है, नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देती है, अनैतिक चीज़ों से किस तरह से इंसान को बचना है। ये क्या है, ये दार्शनिक आधार है। उसके बाद है तत्व मीमांसा, जिसमें वास्तविकता और अस्तित्व की प्रवृत्ति पर प्रश्न उठता है। शिक्षा दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है और जीवन, अर्थ और ब्रह्मांड के बारे में, हमारे स्थान के बारे में बुनियादी सवालों पर आलोचनात्मक चिंतन को आमंत्रित करती है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन की यदि हम बात करें तो इसमें देखिए, शिक्षा के विभिन्न चरणों में व्यक्तियों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास को पूरा करती है। सीखने के सिद्धांतों और मानव प्रेरणा को समझने से भी प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाने में मदद मिलती है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में मनुष्य जानकारी को कैसे संसाधित करते हैं, कैसे वो सीखता है, सीखने के परिणामों को अनुकूलित करने वाले आकर्षण कौन कौन से हैं, तो इन चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान में व्यक्ति सामाजिक परिवेश में कैसे बातचीत और व्यवहार करते हैं, शिक्षा सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को कैसे बढ़ावा देती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आती है। समाजशास्त्रीय आधार, तो इसमें देखिए सामाजिकरण होता है। शिक्षा सांस्कृतिक मूल्यों, मानदंडों और अपेक्षाओं को प्रसारित करती है। व्यक्ति को समाज के भीतर ही उनकी भूमिकाओं के लिए तैयार रहना पड़ता है कि एक शिक्षक के जीवन में भी सामाजिक परिस्थितियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। बीएड में आपने एक स्कूल मैनेजमेंट के नाम से एक पूरा का पूरा एक बुक रहती है, तो उस बुक में पूरी चीज़ें बताई जाती है कि टीचर का देखिए उसके पहनावे से लेकर, उसकी थिंकिंग से लेकर, उसकी एक्टिविटी से लेकर भी उसका जो विद्यालय का प्रबंधन है वो सारा का सारा किस तरह से प्रभावित होता है। बच्चों के चरित्र के ऊपर, बच्चों की सोचने की क्षमता के ऊपर उसकी कार्यप्रणाली का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। सामाजिक स्तरीकरण और असमानता, शिक्षा सामाजिक असमानताओं को बनाए रखने और ख़त्म करने दोनों के लिए एक उपकरण भी हो सकती है। प्रणालीगत पूर्वाग्रहों को स्वीकार करना और उनका समाधान करना और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। वैश्विक और सांस्कृतिक विविधता के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है कि शिक्षा वैश्विक दुनिया में अंतर सांस्कृतिक समझ और सम्मान को बढ़ावा देती है। यह व्यक्तियों को विविध समुदायों और दृष्टिकोणों से जुड़ने के लिए भी तैयार करती है।
तीसरा पक्ष है यहाँ पे तकनीकी आधार। देखिए वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी किस तरह से काम कर रही है। देखिए कितनी सुगमता से, कितनी आसानी से आज वर्तमान समय में आप भारत के जो बहुत ही बड़े बड़े शिक्षाविद हैं उनके विचारों को, उनकी शिक्षा पद्धतियों को, उनके अनुभवों का लाभ टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। हमारी टीम भी आपको नियमित रूप से देखिए विभिन्न तरह की जानकारियां देती है कि कौन सी वैकेंसी निकल रही है, आपको कैसे तैयारी करनी है। आप सरकार जब कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही है तो आपने अपने आप को किस तरह से पॉजिटिव वे में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आप तक भी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी क्या है, एक शिक्षा जगत का एक टेक्नोलॉजिकल एग्जाम्पल आप इसको मान सकते हैं। और अभी वर्तमान समय में हम बात करें, यहाँ से आपको प्रश्न भी डेफिनेटली आएगा। वर्तमान समय में जो शिक्षा जगत है वो एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसमें हम जी रहे हैं, मशीन लर्निंग की दुनिया में हम जी रहे हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे टूल्स भी सीखने होंगे जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखिए वर्तमान में जैसे आप देखते होंगे चैट जीपीटी है, जेमिनी, गूगल का पहले बार्ड आता था, अब उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, जेमिनी कर दिया गया है, GEMINI। ठीक है, इस तरह के टूल्स है जो किस तरह से पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति को परिवर्तित कर रहे हैं। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत से स्कूल है अभी निजी क्षेत्र के जहां पर रोबोट के माध्यम से विभिन्न तरह की सेवाएं ली जा रही है, टीचिंग भी उनसे करवाई जा रही है, उनके बच्चों की अटेंडेंस रखनी है, स्टाफ मैनेजमेंट है, स्कूल प्रबंधन का पूरा कार्य है। इसके देखिए धीरे धीरे हमारे जीवन में भी एआई आ रही है, शिक्षा जगत में एआई आ रही है। देखिए इसी के अनुरूप अब शिक्षक को यहाँ पे बदलना पड़ेगा, तो सिलेबस में बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे इंक्लूड की गई है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया शिक्षा का दार्शनिक आधार। देखिए दर्शन शिक्षा का प्रमुख आधार है। शिक्षा का उद्देश्य पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन, विद्यालय व्यवस्था आदि को एक निश्चित रूप प्रदान करने के लिए दर्शन की आवश्यकता हमें पड़ती है। जैसा हमारी टीम आपको बार बार इनपुटिंग करती है कि जब आप पढ़ेंगे तो आपके पास यदि ये हार्ड कॉपी होगी तो आप इसको बहुत ही आसानी सुगमता से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली इस वेबसाइट पे जाना है जो आप अपनी स्क्रीन पे एक वेबसाइट देख रहे हैं, elitestudyco.in। तो इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको ये पूरी के पूरी जो आप PDF है किताब की फॉर्म में प्रिंट हो चुकी है, आप इसको अपने पास रख लीजिएगा। उससे पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा और जैसे हमारी टीम यहाँ पे आपकी हेल्प करेगी, आपको क्या क्या पढ़ना है। कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी होगी जो कि हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, वो आपको सेल्फ स्टडी में भी आगे करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा इसमें कंक्लूड किया गया है कि दर्शन का भारतीय रूप क्या है, भारतीय प्रारूप क्या है, दर्शन का जो पाश्चात्य प्रारूप था वो किस तरह से आगे बढ़ता है, दर्शन का वास्तविक प्रारूप क्या है, दर्शन का अध्ययन क्षेत्र क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से आपको पूरी चीज़ें यहाँ पे कंक्लूड फॉरम में मिलेगी। आइए कुछ इस जो टॉपिक था हमारा, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है पारंपरिक शिक्षा के सिद्धांत का समर्थन करने वाला दार्शनिक सिद्धांत कौन सा है। तो देखिए जो सिद्धांत यहाँ पे जिसने दिया है उनका नाम था आचार्य देवेंद्रनाथ टैगोर जी। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा के क्षेत्र में किस अध्ययन का आधार है, तो ये माना जाता है मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र। समाज शास्त्र में सामाजिक समरसता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो इसे दिया गया था एमिल ड्यूकाइम। इनका नाम आपने याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए वर्तमान समय में एक शब्द काफ़ी पॉपुलर चलता है टेक्निकल एजुकेशन में जिसका नाम है STEM, स्टीम के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका मतलब आपको यहाँ पे बताना है, याद रखिएगा, इसका मतलब होता है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित। नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाले दार्शनिक सिद्धांत का नाम क्या है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस आपको दी गई है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है महात्मा गांधी नैतिकवादी शिक्षा के बहुत बड़े सपोर्टर थे। वो नैतिक शिक्षा से ही, नैतिक शिक्षा के मूल्यों से ही एक विद्यार्थी के जीवन को संवारना चाहते थे। शिक्षा के क्षेत्र में उदारवादी दृष्टिकोण का समर्थन करने वाला दार्शनिक कौन था, तो देखिए उदारवादी दृष्टिकोण को प्रबलता से उठाया है स्वामी विवेकानंद जी ने। आपको ज्ञात होगा अमेरिका के शिकागो में 1893 में स्वामी विवेकानंद द्वारा जो धार्मिक सभा में जो एक अपना वक्तव्य दिया था, उसने पूरी दुनिया में देखिए चर्चाएं पैदा की थी कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता किस तरह की रहती है।
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कौन कौन से अंश शिक्षा में महत्वपूर्ण है? तो इसमें देखिए मनोबल आता है, सामाजिक अवस्था है, संबंधों का मौद्रिक प्रभाव है। तो ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। देखिए कुछ यहाँ पे अदर MCQ है, इनको आप खुद किताब से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सिंपल यहाँ पे देखिए आपको पढ़ने और उसके उत्तर फाइंड आउट करने हैं। बहुत महत्वपूर्ण MCQ है, एक बार आप इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। शिक्षा के सामाजिक आधार का अर्थ। तो देखिए शिक्षा के सामाजिक आधार में शिक्षा की व्यवस्था समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और आदर्शों के आधार पर की जानी चाहिए। शिक्षा के द्वारा बालकों में ऐसे सामाजिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। तो ये भी देखिए यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे इसके बारे में पता भी होगी, लेकिन इनको आप एक बार रिव्यू जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछेगा 20 ऐसे पूछा जा सकता है आपको शिक्षा के सामाजिक आधार की कौन सी विशेषता नहीं है, शिक्षा का सामाजिक आधार और समाज शास्त्र के बीच का कौन सा अंतर नहीं है। इस तरह के प्रश्न आजकल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरी चीज़ें आपको मिल जाएगी इस पूरी के पूरी किताब में, जो आपको ये किताब बताई गई है। इन चीज़ों को आपने सेल्फ स्टडी में कर लेना है। सबसे बड़ा प्रयास यहाँ पे इलाइट स्टडी टीम के द्वारा ये किया गया है कि जो भी सिलेबस में कंटेंट था, उसकी थ्योरी है, उसके जो बहुत ही सारगर्भित नोट्स है उनको बनाया गया है, और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए हर जो आपका टॉपिक था सिलेबस में उसके MCQ भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो देखिए ये चीज़ें आपको पढ़नी होगी, बार बार पढ़नी होगी, और रिवीजन भी इनका साथ में आपको करना होगा। जब आप अच्छे से इनका रिवीजन करेंगे तो निश्चित तौर पे यहीं से तो प्रश्न बनेंगे आपके, और कहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, महत्वपूर्ण चर की अवधारणा, व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और शैक्षणिक उपलब्धि, समस्या सुलझाने की क्षमता। तो इसको भी हम अच्छे से समझेंगे अगले लेक्चर में, और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण MCQ भी आपको करवाए जाएंगे। तो आप सिंपली तब तक विजिट कीजिए इलाइट स्टडी कोरा10 वेबसाइट, या आप अपने मार्केट में अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाकर के भी, यदि आपको कुछ किताबों की आवश्यकता है तो आप इलाइट स्टडी टीम की बुक्स जरूर अपनी अध्ययन सामग्री में शामिल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।